बच्चों, पढ़ोगे तभी बढ़ोगे। हम आपको स्फेरिकल कंडक्टर की इलेक्ट्रिक कैपेसिटी के लिए एक्सप्रेशन निकालना बताने जा रहे हैं। एस एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है, उसका सेंटर O, रेडियस कैपिटल R है, उसको प्लस Q इलेक्ट्रिक चार्ज दे दिया गया है। टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज उसके सरफेस पर रहता है। उसके सरफेस पर सभी पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल होता है, इसलिए उसका सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स मींस नॉर्मली आउटवर्ड्स है, नॉर्मली आउटवर्ड्स। बच्चों, ऐसा अपियर हो रहा है कि टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज उसके सेंटर पर रखा हो, बट टोटल चार्ज कहां पर है? सरफेस पर है। Then the electric potential at the surface of the spherical conductor in SI V equal to 1 upon 4 pi epsilon naught K into Q upon R। इसकी यूनिट होगी वोल्ट। इक्वेशन फर्स्ट। K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम है। Now the electric capacity of the spherical conductor C equal to Q upon V, C equal to Q upon V की वैल्यू पुट कर दो, 1 upon 4 pi epsilon naught K into Q upon R। Q से Q को कैंसिल कर दो, C equal to ये पलट के ऊपर पहुंच जाएंगे, 4 pi epsilon naught K into R, 4 pi epsilon naught K into R। इलेक्ट्रिक कैपेसिटी की ऐसा यूनिट फैराड होती है, फैराड। बट फॉर एयर और वैक्यूम K equal to 1, then C equal to 4 pi epsilon naught into R farad। बच्चों, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर की इलेक्ट्रिक कैपेसिटी उसकी रेडियस के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होती है, और आपको मालूम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की एस आई का वैल्यू 9 × 10⁹ होती है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इधर लाए, इसको इधर लाए, 1/9 × 10⁹ मीन्स कांस्टेंट हो गई ये वैल्यू कांस्टेंट हो गई, तो फिर क्या लिखे हम, बट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। देन C is directly proportional capital R। The electric capacity of an isolated spherical conductor in SI is directly proportional to its radius। बच्चों, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर की इलेक्ट्रिक कैपेसिटी उसकी रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। रेडियस जितनी ज्यादा होगी स्फेरिकल कंडक्टर की,
इलेक्ट्रिक कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। हम आपको ग्राफ बनाते हैं। एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, ये हमने रेडियस ले ली और ये है इलेक्ट्रिक कैपेसिटी ले ली। बच्चों सी और आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो देखिए ये स्ट्रेट लाइन बनेगा ग्राफ, और जो एक्स और वाई के बीच के एंगल का बाइसेक्टर बनेगा, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन है जो शो करता है कि जितनी रेडियस ज़्यादा होगी उतनी ही इलेक्ट्रिक कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो रेडियस ज़्यादा होती जाएगी तो कैपेसिटी भी ज़्यादा होती जाएगी। छोटे स्पेयर की इलेक्ट्रिक कैपेसिटी कम होगी, बड़े स्पेयर की इलेक्ट्रिक कैपेसिटी ज़्यादा होगी।